हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, आज हम जो चर्चा आपसे करने वाले हैं, ये चर्चा हमारी फरवरी 2023 यानी कि फरवरी 2023 के शुभ मुहूर्त के विषय में है। अब देखिए क्या है कि अब से पहले जनवरी दिसंबर कुछ महीने ऐसे गए हैं कि जिनमें कुछ शुभ और बड़े मांगलिक कार्य नहीं हो पा रहे थे। क्यों नहीं हो पा रहे थे भाई? अभी भी आज जब हम आपसे फरवरी की बात कर रहे हैं शुभ मुहूर्तों के विषय में, तो आज भी खरमास लगा हुआ है। खरमास के ऊपर भी हमारा वीडियो अब बहुत पहले आ चुका है। जब भी खरमास हो, अधिक मास हो, पुरुषोत्तम मास या मल मास कह देते हैं, या फिर तारा डूबा हुआ हो, तो कोई भी हमारे हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि कोई भी बड़े शुभ मांगलिक कार्य नहीं किए जाने चाहिए। हालांकि आज अब तो कलयुग है, देखते हैं कि चाहे खरमास हो या अधिक मास हो या मल मास हो या तारा डूब रहा हो, शादी ब्याह भी हो रहे हैं, सारे काम हो रहे हैं। लेकिन साथियों, ये काम तो सब हो रहे हैं, हम भी अपनी आंखों से देखते हैं। लेकिन मेरे प्रिय साथियों, जब हम हिंदू धर्म में पैदा हुए हैं, हमारा जन्म हुआ है सनातन धर्म में, और हमारे जो शास्त्र हैं, जो ग्रंथ हैं, हमको जो हमारे लिए जो वहाँ से नियम बताए गए हैं कोई भी शुभ और बड़ा कार्य करने के लिए, वो बहुत सोच समझ करके दिए हैं हमारे ऋषि महर्षियों ने, बड़े विद्वानों ने। कुछ ऐसे ही नहीं दे दिए। और आज हम हर चीज़ को इग्नोर करते हुए, अपनी सुविधा को देखते हुए अपने सारे काम संपन्न करते हैं, लेकिन बगैर उसका अंजाम सोचे हुए, बगैर कॉन्सिक्वेंसेस सोचे हुए कि आगे इसका अंजाम क्या हमें भुगतना पड़ेगा, उसके विषय में नहीं सोचते हैं। मान लीजिए कि अभी खरमास चल रहा है और अभी चलेगा खरमास ही, ये जनवरी का महीना है। 14 जनवरी तक, जब तक सूर्य जो है धनु राशि में रहेंगे, तब तक खरमास रहेगा। तो इस खरमास के समय पर कोई भी ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में कि कोई भी बड़ा मांगलिक और शुभ कार्य संपन्न नहीं किया जाना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन करने वाले कर रहे हैं, सारी चीज़ों को एक तरफ रखते हुए। लेकिन उनसे कोई ये पूछे कि भाई आप काम तो कोई आपको रोक थोड़ी रहा, आपका हाथ थोड़ी पकड़ रहा है, आपने जो करना है वो करना है, जो आपने सोचा हुआ है करिए। लेकिन इसके रिजल्ट्स आने वाले समय में आपको जो मिलने वाले हैं, उसके विषय में भी कभी थोड़ा सा समय निकाल करके सोच विचार कर लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मान लीजिए विवाह कर रहे हैं, बिना मुहूर्त के, बिना उसके, और शुभ समय भी नहीं है, मुहूर्तों का समय, विवाह का समय नहीं है, शुभ मुहूर्त नहीं निकल रहा, लेकिन कर दिया विवाह। कोई बात नहीं भाई, हमारे पास समय नहीं होगा, हमें फिर हमारी फ्लाइट है, हमें निकल जाना है, बस इतने ही दिन का टाइम है, अपना सहूलियत देखते हुए। और बाद में अब वो जब विवाह हो गया, पता चला कि या तो डिवोर्स हो रहा है, या विवाह सक्सेस ही नहीं हो रहा वो मैरिज, या फिर संतान प्राप्ति में समस्याएं आ रही हैं, या कुछ और कुछ ना कुछ समस्या जरूर बनती है फिर आगे चल करके, ये तो निश्चित है। तो इसलिए जो हमारे बड़े विद्वानों ने, बुजुर्गों ने, हमारे ऋषि महर्षियों ने जो भी हमारे ग्रंथों में या हमारे शास्त्रों में जो कथन है, ये सब ऐसे ही नहीं है। अगर हम इन चीज़ों को पूरा फॉलो करते हैं तो हमें उसके शुभ परिणाम भी प्राप्त होते हैं, और हमारे कार्य भी बहुत अच्छे और सक्सेसफुल तरीके से पूरे होते हैं। तो प्रिय साथियों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से महाफरवरी 2023 में अलग अलग शुभ और मांगलिक कार्यों को लेकर के उनके शुभ मुहूर्त की तारीख एवं मुहूर्त समय के विषय में बताने वाले हैं। और ये शुभ कार्य हैं जैसे कि सर्वार सिद्धि योग हो गया, जैसे कि रवि योग हुआ, रवि पुष्य योग, वाहन खरीदने के लिए शुभ तारीखें और उनके शुभ मुहूर्त का समय, मुंडन संस्कार के लिए इस महीने फरवरी में शुभ तारीखें क्या रहेंगी। अभी पिछले कुछ महीनों से तो मुंडन संस्कार की कोई शुभ तिथि निकल ही नहीं रही थी, कोई समय, कोई मुहूर्त ही नहीं निकल रहा था। अब ये महीना ऐसा आया है
नवजात शिशुओं के नामकरण के मुहूर्त की तारीखें और उनके मुहूर्त के समय अवधि, या फिर कहें कि प्रॉपर्टी अगर खरीदना चाहते हैं या कोई घर, मकान, कोठी, बंगलो आदि आप खरीदना चाहते हैं, कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए शुभ तारीखें, शुभ समय। भूमि का आपने परचेज कर ली, लैंड परचेज कर ली, अब उसका आप पूजन कराना चाहते हैं, आगे उसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए भी शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त का समय। या फिर कोई आप नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई न्यू स्टार्टअप अपना लाना चाह रहे हैं, उसके लिए शुभ तारीखें या शुभ मुहूर्त। और फिर गृह प्रवेश के लिए भी काफ़ी टाइम से, काफ़ी समय से शुभ तारीखें नहीं हो पा रही थी। कुछ ऐसा समय चल रहा था, कभी तारा डूब गया, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। और अंत में शुभ विवाह के लिए कौन सी शुभ तारीखें रहेंगी इस फरवरी माह में और उनके शुभ मुहूर्त के समय, इन सभी को लेकर के आपके साथ हम बताएंगे, चर्चा करेंगे। अलग अलग जो भी हमने नाम लिए हैं आपसे अभी, जिन जिन शुभ मांगलिक कार्यों के नाम अभी आपके साथ हमने लिए हैं आपके सामने, इन सब के विषय में आपसे एक एक करके बात करेंगे। और महाफरवरी 2023 में इन सभी शुभ कार्यों के जो मुहूर्त हैं उसमें आप अच्छे ढंग से अपने कार्य संपन्न कर पाएं और भविष्य में आपको उनके अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो पाए, जिसकी बात अभी हम कर रहे थे कि अगर हम कोई भी, प्रिय साथियों, कोई भी अपना शुभ और मांगलिक कार्य अगर हम शुभ मुहूर्त में करते हैं, शुभ तारीख में करते हैं, शुभ तिथि में करते हैं, तो उसके परिणाम भी हमें शुभ ही प्राप्त होते हैं। ये एक इसका सबसे बड़ा एडवांटेज है, सबसे बड़ा बेनिफिट है। जो काफ़ी ऐसे लोग हैं हमारे समाज में कि जो इन चीज़ों को बहुत महत्व देते हैं, उनकी नज़रों में इन चीज़ों का बहुत इंपॉर्टेंस है। बहुत ऐसे लोग हैं आज भी हमारे समाज में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं, चंद लोग, कि जो इन चीज़ों की केयर ना करते हुए, इन चीज़ों को इग्नोर करते हुए अपने ढंग से अपनी सुविधा अनुसार करते हैं। बाद में उनके रिजल्ट्स भी वो फेस करते हैं, फिर उल्टे सीधे। फिर वो इधर उधर भागते हैं कि हमारे तो शादी हुई थी, बहुत अच्छे ढंग से हो गई थी, कोई दिक्कत नहीं हुई थी, अब मामला डिवोर्स तक पहुंच गया है या बात बन नहीं रही है। फिर दोनों तरफ की फैमिली भी परेशान और वो जो नवयुवक, जो अपने नवविवाह जिनका हुआ है, युवक युवती, वो भी दुखी। तो यही चर्चा आपके साथ हमारी होने जा रही है, शुभ मुहूर्तों को ही लेकर के। आज का टॉपिक ही हमारा शुभ मुहूर्त है। तो वीडियो बनाने के पीछे साथियों विशेष तौर पे हमारा उद्देश्य यही रहता है कि देखिए, ये अलग अलग प्रकार के जो शुभ कार्य हैं या मांगलिक कार्य हैं बड़े बड़े, अगर इनको एक ही वीडियो के माध्यम से इनकी शुभ तारीख और शुभ मुहूर्त के समय हम आप तक पहुंचा दें तो इसमें आपके लिए बहुत सुविधा हो जाएगी। एक ही वीडियो में आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो उसमें आपको कहीं इधर उधर परेशान नहीं होना पड़ेगा, इधर उधर किसी जगह पर जाकर के कभी इससे पूछ कभी उससे पूछ, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। एक ही वीडियो में आपको वो सारी चीज़ें हम दे रहे हैं। ये आपकी सहूलियत के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। और आगे की बात यह है कि आपके समय की भी बचत होगी, आपको सुविधा तो होगी होगी, आपके समय की भी बचत होगी। और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में हम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग, रवि योग, रवि पुष्य योग में आप अपने कौन कौन से शुभ कार्य संपन्न कर सकते हैं इसकी भी जानकारी देंगे। इससे पहले कि अब हम आपको सर्वार्थ सिद्धि योग के विषय में बताएं, हम अपने पहले उन साथियों के प्रश्न का भी यहाँ पर उत्तर देना चाहेंगे जो ये जानना चाहते हैं। उनके भी क्वेश्चंस आते हैं हमारे पास, क्वेरीज आती हैं कमेंट बॉक्स में। वो पूछते हैं कि गुरुजी, हमको जलवा पूजन करना है, उसके लिए शुभ मुहूर्त हमें चाहिए, जिसको हम कुआं पूजन भी कह देते हैं। तो ये किस दिन किस मुहूर्त में हमें करना होगा? तो साथियों, जलवा पूजन यानी कि कुआं पूजन जो है, उसके लिए हम आपको एक बहुत सिंपल सी बात बता रहे हैं जो आपको ध्यान में रखनी है अगर आप जलवा पूजन करना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं। ये जो जलवा पूजन है साथियों, ये सोमवार के दिन
बुधवार के दिन और गुरुवार, ये हफ्ते में 3 वार हैं, सोमवार, बुधवार और गुरुवार, 3 में से किसी भी एक दिन आप ये कार्य संपन्न कर सकते हैं। पहली बात, ये तीनों ही दिन शुभ होते हैं। दूसरी बात पर आते हैं कि चैत्र का महीना और पूस का महीना, जिसको पौष माह कहते हैं, जो अभी चल रहा है, या फिर अधिक मास अगर है, या मल मास है, पुरुषोत्तम मास भी कह देते हैं, या फिर तारा डूबा हुआ हो, तो आपको यह जलवा पूजन का शुभ कार्य नहीं करना है। चैत्र के महीने में और पौष के महीने में नहीं करना है आपको ये कार्य, शुभ कार्य जलवा पूजन का। और दूसरा, जैसा हमने कहा, तारा डूबा हुआ है अगर, ये आपको मालूम करना पड़ेगा कि तारा डूबा हुआ तो नहीं है, या मल मास, अधिक मास, पुरुषोत्तम मास, खर मास, इनमें से तो कुछ नहीं है। और अभी तो खर मास चल रहा है, 14 जनवरी तक खर मास के ऊपर हमारी वीडियो ऑलरेडी आई हुई है यूट्यूब पर, हमारे ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर, आप उसको देख सकते हैं। उसमें हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से मना किया है कि 14 जनवरी तक कोई भी शुभ कार्य, बड़ा मांगलिक कार्य नहीं किया जाएगा। अब उसके बाद भी अगर आप करेंगे तो वो आपकी अपनी इच्छा है। तो देखिए, हमारा काम तो आपको सिर्फ एक तरीके से सूचना देना है कि भाई ये समय चल रहा है, इसमें ये समय इन कार्यों के लिए उचित नहीं है, या ये समय उचित है। तो उसी की डिटेल के साथ आपके पास आए हुए हैं। तो साथियों, इस माह गुरु पुष्य योग नहीं पड़ेगा, और अब आपके साथ बात करने वाले हैं, हम आपको बताने वाले हैं कि सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है, और आप इस सर्वार्थ सिद्धि योग में अपने कौन कौन से कार्य संपन्न कर सकते हैं। यहां पर आपको एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो ये, सर्वार्थ सिद्धि योग की जब बात चली रही है, मान लीजिए कि कोई छोटा मोटा शुभ कार्य आपको करना है, छोटा मोटा, कोई बहुत छोटा कार्य, बड़ा मांगलिक कार्य नहीं, जैसे गृह प्रवेश हो गया, या जैसे कि शुभ विवाह हुआ, ये बड़े जो मांगलिक कार्य हैं इनकी बात नहीं हो रही, छोटे मोटे शुभ कार्यों की बात कर रहे हैं। कि अगर आपको कोई छोटा मोटा शुभ कार्य करना है और उसके लिए आपको कोई मुहूर्त नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए सर्वार्थ सिद्धि योग बेस्ट योग माना जाता है। तो सर्वार्थ सिद्धि योग में हमें कौन कौन से वो कार्य कर लेने चाहिए, इसकी भी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। अब आप कहेंगे कि ये तो गुरुजी हमें आप हमेशा ही बताते हैं। देखिए, ये हम इसलिए हमेशा बताते हैं कि कुछ ना कुछ नए दर्शक भी कार्यक्रम के साथ जुड़ते हैं, तो उनकी जानकारी के लिए, जिन्होंने देखा है सुना है उनके लिए तो ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है सुना है तो उनके लिए तो आवश्यक हो जाता है ना जानना। इसीलिए हम बार बार ये इस प्रकार की जानकारी हमेशा अपने शुभ मुहूर्त वाले वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, सर्वार्थ सिद्धि योग में ये योग जो है, ये महत्वपूर्ण कार्यों के लिए देखा जाता है। और मैंने जैसा कहा, कोई अगर छोटा मोटा शुभ कार्य भी आप करना चाहते हैं और उसके लिए कोई और मुहूर्त का समय नहीं मिल रहा है, तो आप सर्वार्थ सिद्धि योग में वो कार्य अपना संपन्न कर सकते हैं। वैसे कौन से महत्वपूर्ण कार्य हैं वो जो सर्वार्थ सिद्धि योग में किए जाने चाहिए, जैसे कि कोई व्यापारिक या राजकीय अनुबंध। अनुबंध का मतलब हो गया कि कोई आपका किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट, चाहे वो किसी सरकारी महकमे में आप कर रहे हैं, चाहे आप कोई कॉन्ट्रैक्टर हैं, टेंडर वगैरह है, कुछ है, आपका कुछ निकला है, वो पास हो गया है, अब आगे की प्रक्रिया है, तो वो चाहे आपने करनी है, या कोई भी व्यापारिक गतिविधि है उसको आरंभ करना चाहते हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। अगर कोई दूसरा मुहूर्त नहीं मिल रहा है तो आसपास जिस डेट में आप करना चाहते हैं, या फिर परीक्षा देना, परीक्षा में अपीयर होना चाहते हैं, या नौकरी के लिए आप इंटरव्यू के लिए जाना चाहते हैं, या नई नौकरी ज्वाइन करना चाहते हैं, या आपका ट्रांसफ़र हो गया है तो वहाँ पर आपकी ज्वाइनिंग होनी है, या फिर इलेक्शन आदि के लिए भी कोई आवेदन वगैरह करना है आपने, अपने इलेक्शन लड़ रहे हैं अगर आप, या फिर किसी प्रकार की कोई खरीदारी या कोई सेल कर रहे हैं, उसके लिए भी सर्वार्थ सिद्धि योग आप में ये कार्य कर सकते हैं। यात्रा कोई करनी चाहते हैं तो यात्रा कर सकते हैं, बस दिशाशूल का जरूर ध्यान रखिए कि उस दिन दिशाशूल कौन सी दिशा में है, उसको अवॉइड कीजिए। बाकी सर्वार्थ सिद्धि योग में आप यात्रा अपनी कर सकते हैं। और यदि कोई कोर्ट केस वगैरह, कोई मुकदमेबाजी, कहीं किसी के ऊपर केस करना चाहते हैं तो सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। और सवारी कोई परचेज करना चाहते हैं, कोई अपने लिए व्हीकल परचेज करना चाहते हैं, कन्वेंस, वो आप परचेज करो। कुछ गारमेंट्स
क्लॉथ्स, फैब्रिक, ये कोई परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। आप कोई ऑर्नामेंट्स वगैरह परचेज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इन चीज़ों की खरीदारी आप कर सकते हैं सर्वार सिद्धि योग देख करके। और ऐसे ही चीज़ों के लिए सर्वार सिद्धि योग देखा जाता है साथियों। लेकिन यदि गुरु, एक बात यहाँ पर ये बहुत नोट करने वाली है कि यदि गुरु या शुक्र में से कोई भी एक या दोनों अगर अस्त हैं, कम्बस्ट हैं, या फिर अधिमास चल रहा है या खरमास चल रहा है, पुरुषोत्तम मास चल रहा है, अगर ऐसा कुछ है तो फिर सर्वार सिद्धि योग बेशक क्यों ना हो, फिर भी कोई भी ऐसे कार्य से हमको बचना है, नहीं करना चाहिए ऐसे अशुभ समय में। सर्वार सिद्धि योग तो निकल जाता है, लेकिन अगर ऐसा पीरियड चल रहा है तो यहां पर हम आपको सचेत कर रहे हैं, तब आप सर्वार सिद्धि योग के मुहूर्त में भी ये कार्य ना करें जो हमने जिनका आपसे जिक्र किया है। तो साथियों, आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है। इन बातों का अगर इनमें से कुछ नहीं है, तारा नहीं डूबा हुआ है, अधिमास नहीं, खरमास नहीं, पुरुषोत्तम मास नहीं, कोई भी अशुभ समय नहीं है मान लीजिए, तो आप सर्वार सिद्धि योग का चयन बहुत आराम से कर सकते हैं और सर्वार सिद्धि योग के मुहूर्त में अपने वो कार्य कर सकते हैं जिनका भी हमने यहाँ पर जिक्र किया है। अब आपको बताना चाहेंगे कि ये सर्वार सिद्धि योग की कौन सी शुभ तारीखें हैं इस फरवरी माह में 2023 में, और उनमें उनके शुभ मुहूर्तों की समय अवधि क्या है। तो आइए आपको बताते हैं। वैसे तो हमारे पीछे ये डिस्प्ले भी हो रहा है चार्ट सर्वार सिद्धि योग का डेट वाइज, और उनके जो मुहूर्त का समय है वो सारा आप डिस्प्ले जो हो रहा है चार्ट हमारे पीछे उसमें देख सकते हैं। तो देखिए, फिर भी हम आपको अपने तरफ से भी बता रहे हैं कि देखिए, ये तारीख 1 फरवरी को पड़ेगा पहला सर्वार सिद्धि योग, पहले ही दिन फरवरी माह के 2023 दिन बुधवार होगा, और ये सूर्य उदय से आरंभ होकर के 2 फरवरी की रात्रि 3:23 तक रहेगा। फिर ये 3 फरवरी को आरंभ होगा, शुक्रवार का दिन होगा। उस दिन प्रातः 6:18 से लेकर के ये 4 फरवरी के सूर्य उदय तक रहेगा। इसके बाद ये 5 फरवरी को दिन रविवार होगा, उस दिन भी ये सूर्य उदय से सर्वार सिद्धि योग आरंभ होकर के दोपहर 12:13 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 12 फरवरी को दिन रविवार होगा, उस दिन ये सर्वार सिद्धि योग रात्रि 1:40 से आरंभ होकर के 13 फरवरी की प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। इसके आगे 14 फरवरी को मंगलवार के दिन रात्रि 2:36 से लेकर ये 15 फरवरी की सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। आगे फिर ये 18 फरवरी को होगा, दिन शनिवार का होगा, उस दिन ये शाम को 5:42 से लेकर के 19 फरवरी की प्रातः सूर्य उदय होने तक ये बना रहेगा। इसके बाद ये 22 फरवरी को होगा सर्वार सिद्धि योग, दिन बुधवार होगा, उस दिन ये प्रातः 6:38 से लेकर 22 फरवरी की कुछ ही मिनटों तक ये रहेगा, कुछ ही मिनटों तक, और 6:57 तक रहेगा ये 6:38 से। तो ये हुआ ना हुआ एक तरीके से बराबर है। 23 फरवरी को गुरुवार का दिन है, उस दिन भी ये सर्वार सिद्धि योग प्रातःकाल सूर्य उदय से आरंभ होकर के 25 तारीख की रात्रि 3:27 तक बना रहेगा। और अंत में 27 फरवरी को 2023 को सोमवार के दिन ये प्रातः सूर्य उदय होने से आरंभ हो जाएगा सर्वार सिद्धि योग, और 28 फरवरी की ये प्रातः सूर्य उदय होने तक बना रहेगा। तो ये थी वो शुभ तारीखें और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्तों की समय अवधि जिनमें सर्वार सिद्धि योग पड़ेगा, और आप इन्हीं शुभ तारीखों में, इन्हीं शुभ मुहूर्तों में वो अपने कार्य कर सकते हैं जिनका अभी हमने नाम लिया था। वो अपने महत्वपूर्ण कार्य आप इसमें संपन्न कर सकते हैं। अब आगे बात करेंगे रवि पुष्य योग के विषय में, नंबर 2। प्रिय साथियों, ये रवि पुष्य योग क्या है? रवि पुष्य योग जो है, इस योग में देखिए सबसे बढ़िया रवि पुष्य योग इस बात के लिए देखा जाता है कि अगर कोई भी मरीज है, कोई रोगी है और उसको दवा देना है या उसका इलाज आरंभ कराना है, उसके लिए रवि पुष्य योग बहुत अच्छा होता है। मतलब इस योग में चाहे वो आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनी हुई दवाइयाँ हों, चाहे वो आपके एलोपैथिक हों, अंग्रेजी दवाइयाँ हों, तो यानी कि इस योग में जड़ी बूटी तोड़ के लाना और फिर उसकी तोड़ करके औषधि तैयार करना, ऐसा भी होता है। आजकल तो हकीम वैद्यों के यहाँ भी मिल जाती हैं तैयार औषधियाँ, और वो फिर किसी विशेष रोगी को उसको दवा को उस समय में देना रवि पुष्य योग में बहुत ही शुभ होता है साथियों। आप अंग्रेजी दवाइयाँ भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर
जड़ी बूटियों की ही बात हो रही है, आयुर्वेदिक की ही बात नहीं है, किसी भी प्रकार की मेडिसिन हो वो आप अगर रवि पुष्य योग में रोगी को देते हैं तो वो बहुत शुभ माना जाता है और उससे रोगी को ऐसा मान्यता है कि बहुत ही शीघ्रतापूर्वक उसको आराम मिलता है। और इसके अतिरिक्त यंत्र हुए, मंत्र हुए या तंत्र हुए, इन प्रयोगों में भी यह योग बहुत ही विशेष शुभ माना गया है, रवि पुष्य योग। और रवि पुष्य योग इस फरवरी 2023 में किस दिन है? सिर्फ एक दिन है, 5 फरवरी 2023 को, दिन रविवार, सूर्योदय होने से आरंभ होगा ये और दोपहर 12:13 तक बना रहेगा। प्रिय साथियों, बात करेंगे नंबर 3 रवि योग को लेकर के कि ये रवि योग क्या है। तो इस योग में यदि तिथ, वार, वार का मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार इत्यादि, तो इस योग में यदि तिथ, वार या नक्षत्र से संबंधित इन तीनों में से कोई एक या तीनों या तीन में से दो, अगर इनमें से संबंधित कोई दोष बन रहा हो, मान लीजिए तिथ शुभ ना हो, उस दिन वार शुभ ना बैठ रहा हो, क्योंकि जब भी कोई शुभ मुहूर्त निकलता है तो एक चीज के आधार पर तो निकलता नहीं है, सारी चीजें देखी जाती हैं, तिथ भी देखी जाती है, वार भी देखा जाता है, नक्षत्र भी देखा जाता है, काफ़ी चीज़ें देखी जाती हैं। अब मान लीजिए रवि योग का जो इम्पोर्टेंस है वो इसीलिए है कि यदि शुभ मुहूर्त निकल रहा है लेकिन किसी वजह से तिथ के कारण गड़बड़ हो रहा है, तिथ शुभ नहीं है उस दिन जो होनी चाहिए, या जो वार होना चाहिए उस मुहूर्त के लिए वो वार नहीं बैठ रहा, या नक्षत्र नहीं है सही, इनसे कोई संबंधित दोष अगर बन रहा है तो फिर ये रवि योग इसी प्रकार के दोषों को तो समाप्त करता है साथियों। वैसे रवि योग से सामान्य रूप से अगर हम कहें कि रवि योग में हमें करना क्या चाहिए, क्या करना होगा, रवि योग में देखिए, अगर आप अन्न का दान करना चाहते हैं तो रवि योग में करें, बहुत शुभ माना गया है। अगर आप गऊ का दान करना चाहते हैं तो भी रवि योग में ही करें, बहुत ही शुभ। और यदि भूदान करना चाहते हैं, आजकल तो भूदान बहुत कोई बिरला ही करता है, या फिर किसी सरकारी क्षेत्र में आप कोई सेवाएं अपनी देना चाहते हैं या प्राप्त करना चाहते हैं, जैसे किसी प्रतिष्ठित पद पर आप सरकारी मुलाजिम हैं, आपकी सरकारी जॉब है और आपको कोई अच्छी प्रमोशन मिल रही है और आप उसका कार्यभार संभालना है, आपने उस पद को ग्रहण करना है, उसके लिए भी रवि योग बहुत अच्छा माना जाता है। तो इस योग में ऐसे कार्य संपन्न होते हैं। या फिर जैसा मैंने आरंभ में कहा कि तिथवार या नक्षत्र में से किसी के कारण या उन तीनों के कारण या 3 में से 2 के कारण अगर दोष बन रहा है और रवि योग है उस दिन, तो ये दोष समाप्त हो जाते हैं। अब आपको बताएंगे कि ये रवि योग इस फरवरी 2023 में किस किस दिन पड़ रहे हैं। देखिए, पहला रवि योग है 3 फरवरी को, शुक्रवार का दिन है। उस दिन प्रातः 6:18 से आरंभ होकर के ये 4 फरवरी की प्रातः 9:16 तक रहेगा। यूँ तो आप जो हम ये आपको डेट्स दे रहे हैं रवि योग की शुभ तारीखें और उनके शुभ मुहूर्त की समय अवधि, ये हमारे पीछे भी चार्ट डिस्प्ले हो रहा है। अगर आपको किसी वजह से हमारे सुनने में हमारी बात आपको समझ में ना आए, जो हम बोल रहे हैं आपको सुनने समझने में कोई दिक्कत हो, तो आप चार्ट के माध्यम से भी देख सकते हैं। दूसरा जो शुभ मुहूर्त है या शुभ तारीख, ये 12 फरवरी है रवि योग की, और रविवार का दिन होगा। उस दिन रात्रि 1:40 से ये योग आरंभ होगा रवि योग, और 13 फरवरी की रात्रि 2:27 तक बना रहेगा। इसके बाद ये 23 फरवरी को आरंभ होगा रवि योग, गुरुवार का दिन होगा। उस दिन प्रातः 4:50 से रवि योग आरंभ हो जाएगा, और 24 फरवरी की प्रातः 3:44 तक ये योग बना रहेगा। इसके बाद 25 फरवरी को शनिवार के दिन प्रातः 3:27 से रवि योग आरंभ होकर के 26 फरवरी की प्रातः 3:59 तक बना रहेगा। और फिर अंत में इस महीने के 28 फरवरी को अंतिम तारीख होगी ये फरवरी की, 28 फरवरी को दिन मंगलवार होगा। उस दिन ये रवि योग प्रातः 7:19 से आरंभ होकर के 2 मार्च की दोपहर 12:43 तक बना रहेगा। ये थी जानकारी रवि योग के विषय में। अब आपसे बात करेंगे पॉइंट नंबर 4 कि अगर आप कोई वाहन खरीदना चाहते हैं, चाहे सेकंड हैंड या न्यू व्हीकल खरीदना चाहते हैं अपने लिए, चाहे आप 2 व्हीलर या 4 व्हीलर कॉमर्शियल पर्पस के लिए लेना चाहते हैं या अपने पर्सनल यूज़ के लिए लेना चाहते हैं, जैसे भी आप लेना चाहते हैं, लेकिन अगर वाहन की खरीद आप करना चाहते हैं तो उसके लिए शुभ तारीखें हैं फरवरी 2023 में। पहला तो फरवरी की पहली ही तारीख है 1 फरवरी, उस दिन बुधवार का दिन है,
उस दिन प्रातः 7:09 से ये योग आरंभ होकर के दोपहर 2:04 तक रहेगा। फिर ये 3 फरवरी को आरंभ होगा शुक्रवार के दिन प्रातः 7:08 से लेकर शाम 7 बजे तक। फिर ये 5 फरवरी को दिन रविवार होना है। उस दिन भी इस वाहन खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त का समय है प्रातः 7:07 से लेकर दोपहर 12:13 तक। फिर ये 10 फरवरी को आरंभ होगा, शुक्रवार का दिन होगा उस दिन ये योग जो है मुहूर्त जो है वाहन खरीदारी के लिए शुभ मुहूर्त प्रातः 8:01 से लेकर के 11 फरवरी की प्रातः 7:03 तक रहने वाला है। इसके आगे फिर ये 20 फरवरी 2023 दिन सोमवार होगा। उस दिन ये मुहूर्त का समय आरंभ होगा वाहन खरीदारी के लिए दोपहर 12:38 से लेकर 21 फरवरी की प्रातः 6:55 तक। और अंतिम तारीख है इस महीने की 27 फरवरी वाहन खरीदारी के लिए शुभ तारीख, और शुभ मुहूर्त है उस दिन 27 फरवरी को दिन सोमवार का होना है। और ये शुभ मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा प्रातः 6:48 से लेकर रात्रि के 2:24 तक। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो शुभ तारीखें, उन तारीखों में पड़ने वाली शुभ मुहूर्त की समय अवधि वाहन खरीदारी के लिए। अब पॉइंट नंबर 5 पर आते हैं, मुंडन संस्कार। मुंडन संस्कार फरवरी 2023 में उनके लिए शुभ तारीखें कौन सी हैं और उसमें पड़ने वाली शुभ मुहूर्त की समय अवधि क्या है। देखिए, काफ़ी समय से पीछे मुंडन जैसे शुभ कार्यों के लिए, मुंडन संस्कार के लिए समय नहीं निकल रहा था शुभ मुहूर्त का, लेकिन अब इस फरवरी में है तो आप इसका लाभ लें। देखिए, फरवरी की पहली ही तारीख को 2023 को दिन बुधवार है उस दिन, और ये मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा मुंडन का प्रातः 7:09 से लेके ये दोपहर के 2:04 तक रहेगा साथियों। इसके बाद ये 3 फरवरी 2023 को शुक्रवार के दिन प्रातः 7:08 से आरंभ होकर के शाम के 7 बजे तक रहने वाला है ये योग। ये मुहूर्त, शुभ मुहूर्त की समय अवधि भी आपको साथ साथ बता रहे हैं शुभ तारीख के आगे 15 फरवरी को है फिर ये दिन बुधवार है उस दिन प्रातः 7:42 से लेकर के ये रात्रि के 12:46 तक। और अंत में फरवरी 2023 में वो अंतिम शुभ तारीख कौन सी होगी मुंडन संस्कार के लिए, वो होगी 24 फरवरी। दिन होगा उस दिन शुक्रवार, और ये मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा प्रातः 6:51 से लेकर के रात्रि के 12:34 तक। तो ये थी वो शुभ तारीख है मुंडन संस्कार के लिए, जिसमें आप अपने बच्चे का मतलब शिशुओं का मुंडन संस्कार करा सकते हैं इन तिथियों में, इन डेट्स में, और इन डेट्स में पड़ने वाले शुभ मुहूर्त के समय अवधि में, तो आप इसका लाभ ले सकते हैं। अब प्रिय साथियों, अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 6 पर, जो कि नवजात शिशुओं के नामकरण संस्कार की शुभ तारीखें और शुभ मुहूर्त के समय अवधि को लेकर के है। तो आइए बताते हैं आपको कि भाई, अगर आपने अपने नवजात शिशुओं का नामकरण संस्कार करना है तो वो शुभ तारीखें इस फरवरी 2023 में कौन कौन सी हैं, और फिर उसमें तारीखों में पड़ने वाले मुहूर्त समय की अवधि क्या है। आइए आपको अवगत कराते हैं इस जानकारी से। तो सबसे पहले तो 1 फरवरी ही है आरंभ में, फरवरी के दिन बुधवार है। उस दिन ये प्रातः 7:13 से मुहूर्त का समय आरंभ होकर के रात्रि के 3:23 तक रहेगा। 5 फरवरी को ये रविवार का दिन होगा, प्रातः 7:11 से आरंभ होकर के मुहूर्त का समय दोपहर 12:13 तक ये रहेगा। इसके बाद ये 9 फरवरी के दिन गुरुवार का दिन होगा उस दिन, और ये शुभ मुहूर्त का समय रात्रि के 10:27 से आरंभ होकर के 11 फरवरी की रात्रि 12:18 तक रहेगा। इसके बाद ये फिर 14 फरवरी को मंगलवार का दिन होगा। उस दिन ये रात्रि 2:35 से आरंभ होकर के 15 फरवरी की प्रातः 7:04 तक रहेगा। इसके बाद 17 फरवरी 2023 को नामकरण संस्कार की शुभ तारीख है ये, और शुक्रवार का दिन होगा 17 फरवरी को रात्रि 8:28 से मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी, और ये 18 फरवरी की प्रातः 7:01 तक बनी रहेगी। अगली जो डेट है फरवरी के महीने में नामकरण के लिए शुभ तारीख, वो है 19 फरवरी दिन रविवार होगा। उस दिन प्रातः 7 बजे से ये मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा, जो कि 20 फरवरी की प्रातः 11:46 तक रहेगा। इसके बाद 22 फरवरी 2023 वो शुभ तारीख है जिसमें नामकरण संस्कार आप करा सकते हैं। दिन बुधवार का होगा, और उस दिन प्रातः ये 6:57 से लेके 25 फरवरी की रात्रि 3:26 तक मुहूर्त की समय अवधि रहेगी।
अंत में इस महीने के ये 27 फरवरी को रहेगा, योग बनेगा, शुभ तारीख होगी 27 तारीख नामकरण संस्कार के लिए, दिन सोमवार होगा और शुभ मुहूर्त जो आरंभ हो जाएगा इस कार्य के लिए वो प्रातः 5:18 से लेके और 28 फरवरी की प्रातः 6:51 तक ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि है, जिसमें आप नामकरण का संस्कार करा सकते हैं अपने बच्चे का। वैसे तो चार्ट भी डिस्प्ले हो रहा है साथियों पीछे, अगर आपको हमारे जो भी हम बोल रहे हैं उसमें कुछ असुविधा हो रही हो समझने में, सुनने में, तो आप चार्ट के द्वारा भी देख समझ सकते हैं। अब बात करेंगे पॉइंट नंबर 7 पर कि भाई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं आप कोई, या कोई घर इत्यादि खरीदना चाहते हैं, जैसे कि घर में घर हो गया, मकान हो गया, या फ्लैट हो गया, कोठी हो गई, बंगलो हो गया, कुछ भी, या कोई लैंड परचेज करना चाहते हैं, उसके लिए आपको शुभ तारीखें अगर चाहिए फरवरी 2023 में, तो वो कौन सी शुभ तारीखें हैं और उन शुभ तारीखों में पड़ने वाली वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि वो भी आपको बता रहे हैं। तो देखिए साथियों, प्रॉपर्टी या घर खरीदने के लिए जो शुभ तारीख है सबसे पहले फरवरी 2023 में 1 फरवरी दिन बुधवार है उस दिन, और ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी उस दिन प्रातः 7:09 से लेके दोपहर 2:04 तक रहेगी ये। उसके बाद 5 फरवरी को आरंभ होगा प्रॉपर्टी या घर खरीदने के लिए जो शुभ तारीख है उस दिन 5 तारीख है, रविवार का दिन होगा और मुहूर्त की समय अवधि है दोपहर 12:13 से लेके 6 फरवरी की प्रातः 7:07 तक। इसके बाद फिर 6 फरवरी को है, 6 फरवरी को सोमवार का दिन है साथियों, प्रातः 7:06 से ये मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होकर के रात्रि के 2:22 तक बनी रहेगी। इसमें आप अपना प्रॉपर्टी या घर इत्यादि खरीद सकते हैं, लैंड खरीद सकते हैं, जो भी आप खरीदना चाहें, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो आप परचेज कर सकते हैं। और अंत में ये 16 तारीख है घर खरीदने के लिए या प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, 16 फरवरी दिन गुरुवार है उस दिन ये मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी प्रातः 6:59 से लेकर के रात्रि के 2:52 तक। तो ये थी वो शुभ तारीखें प्रिय साथियों, और उनमें पड़ने वाले वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि, जिन शुभ समय में और शुभ तारीखों में आप अपने लिए कोई नई प्रॉपर्टी या कोई घर मकान इत्यादि परचेज कर सकते हैं। अब आते हैं पॉइंट नंबर 8 पर। पॉइंट नंबर 8 हमारा है कि भूमि को परचेज तो आपने कर लिया, लैंड तो परचेज हो गई जिस पर्पज से भी आपने की है, अब आप उसका पूजन कराना चाहते हैं क्योंकि गृह निर्माण आरंभ करना है या कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करना है, चाहे वो फैक्ट्री के लिए है, कारखाना आपने लगाना है, या कोई बिल्डिंग खड़ी करनी है, या कोई अपने लिए रहने के लिए कोई आपने अपना घर बना रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहले भूमि पूजन किया जाता है। तो भूमि पूजन उसके बाद फिर आप गृह निर्माण आरंभ करते हैं। तो देखिए साथियों, भूमि पूजन हो या गृह निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्शन आपने स्टार्ट करना हो, उसके लिए शुभ तारीख फरवरी 2023 में सिर्फ एक दिन निकल रही है, और वो दिन है, वो तारीख है 10 फरवरी, दिन होगा शुक्रवार, और प्रातः 9:15 से ये शुभ मुहूर्त की समय अवधि आरंभ होगी भूमि पूजन के लिए या गृह निर्माण के लिए या न्यू कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये दोपहर 12:15 तक बनी रहेगी, दोपहर 12:15 तक रहेगा ये मुहूर्त। अब आते हैं पॉइंट नंबर 9 पर कि आप अपना कोई नया व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं, उसके लिए कोई शुभ मुहूर्त चाहिए, आपको शुभ डेट चाहिए, कोई ऑस्पिशियस डेट चाहते हैं या ऑस्पिशियस आप मुहूर्त टाइम चाहते हैं। उसके लिए इस फरवरी 2023 में सबसे पहले तो 13 फरवरी है, कोई भी न्यू स्टार्टअप आप करना चाहते हैं या अपनी दुकान का मुहूर्त करना चाहते हैं या कोई फैक्ट्री, ऑफिस, कार्यालय जो भी आपने खोला है उसका श्री गणेश करना है, उस दिन उद्घाटन करना है, तो आप 13 फरवरी है सबसे पहली, तो फरवरी के महीने में डेट, शुभ डेट सोमवार का दिन है, और इसके शुभ मुहूर्त का जो समय अवधि है वो प्रातः 7:40 से आरंभ होगा उस दिन 13 फरवरी को, और प्रातः 8:30 तक ही रहेगा, यानी कि ये लगभग 50 मिनट के लिए ही रहेगा। इसके बाद फिर 26 फरवरी को है शुभ मुहूर्त का समय, रविवार का दिन है उस दिन, और मुहूर्त समय अवधि जो आरंभ होगी वो प्रातः 7:30 से आरंभ होकर के दोपहर के 1 बजे तक ये मुहूर्त का समय रहेगा, जिसमें आप अपना कोई भी न्यू स्टार्टअप कर सकते हैं, दुकान, मकान, फैक्ट्री, मतलब दुकान, फैक्ट्री या कोई कॉमर्शियल ऑफिस खोल रहे हैं अपने
बिजनेस के पर्पज़ से, वो आप इस डेट में जो हमने समय अवधि बताई है उसमें उसका उद्घाटन आप कर सकते हैं, उसकी पूजा करा सकते हैं। तो साथियों, अब आगे हम आपके साथ बात करने वाले हैं पॉइंट नंबर 10, गृह प्रवेश के विषय में, कि यदि आप आपने नया घर बनाया है या परचेज किया है या सेकंड हैंड हाउस लिया है और उसमें आपको गृह प्रवेश करना है, उसके लिए कोई शुभ तिथि या शुभ डेट आपको चाहिए, शुभ समय चाहिए मुहूर्त का, वो हम आपको दे रहे हैं फरवरी 2023 में। तो देखिए, फरवरी 2023 की सबसे तो पहली तारीख एक ही है, 1 फरवरी दिन, उस दिन बुधवार का है और उस दिन ये गृह प्रवेश का मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा प्रातः 7:10 से और रहेगा ये दोपहर 2:01 तक। इसके बाद गृह प्रवेश के लिए शुभ तारीख निकल रही है 8 फरवरी 2023, दिन बुधवार होगा और उस दिन ये मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा गृह प्रवेश के शुभ मुहूर्त का रात्रि 8:15 से लेकर के 9 फरवरी की प्रातः 6:23 तक। इसके बाद 10 फरवरी को ये योग बनेगा गृह प्रवेश का शुभ मुहूर्त के लिए, शुभ तारीख 10 फरवरी, दिन शुक्रवार है। उस दिन भी ये रात्रि के 12:18 से लेकर के 11 फरवरी की प्रातः 9:08 तक रहेगा। अब ये फिर बनेगा दोबारा 22 फरवरी को 2023 को, दिन बुधवार है उस दिन गृह प्रवेश का जो शुभ मुहूर्त का समय है प्रातः 6:54 से लेकर के रात्रि के 3:24 तक। और अंत में जो अंतिम शुभ तारीख है गृह प्रवेश की फरवरी 2023 में, वो है 23 फरवरी। उस दिन गुरुवार का दिन है साथियों। उस दिन ये मुहूर्त का समय 23 फरवरी को आरंभ हो जाएगा रात्रि 1:33 से और 24 फरवरी की प्रातः 3:44 तक ये शुभ योग बना रहेगा, शुभ मुहूर्त का ये जो समय हम आपको बता रहे हैं। तो ये थी जानकारी गृह प्रवेश को लेकर के और उनसे संबंधित जो शुभ तारीखें हैं फरवरी के महीने में, उनके विषय में बताया आपको हमने, और उन शुभ तारीखों में पड़ने वाली वो शुभ मुहूर्त की समय अवधि। यूँ तो साथियों, हमारे पीछे हर जो भी शुभ मुहूर्त हम शुभ कार्य के लिए बता रहे हैं और उनके लिए डेट्स बता रहे हैं, वो सब पीछे हमारे चार्ट में डिस्प्ले हो रहा है बराबर, रेगुलर, कॉन्टिन्यूसली। वहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर हमारी कोई बात आपके समझ में नहीं आ पा रही है या आप समझ नहीं पा रहे हैं या सुन नहीं पा रहे हैं ढंग से, तो आप चार्ट की मदद भी ले सकते हैं जो हमारे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। अंत में पॉइंट नंबर 11 जिस पे हम बात करने वाले हैं, ये है साथियों शुभ विवाह, यानी कि आपका ब्याह पक्का हो गया, शादी की डेट निकालना चाहते हैं, कोई शुभ तारीख और उसमें पड़ने वाला शुभ मुहूर्त, वो आपको चाहते हैं आपके भाई फरवरी में शादी करना है और उसमें कोई शुभ तारीख आपको चाहिए। तो शुभ तारीखें हम आपको बता रहे हैं। शुभ विवाह के लिए शुभ तारीखें यूँ तो देखिए क्या है कि जब आप डेट तो हमने आपको दे रहे हैं, शुभ तारीखें, अब शुभ तारीखें मिलने के बाद फिर क्या है कि वर और कन्या उनकी दोनों की जो राशि है उसके हिसाब से भी देखा जाता है, वो आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर सकते हैं। तो डेट्स तो यही रहेंगी, इसमें से फिर कोई एक डेट वो उसके आधार पर आप चूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली तारीख निकल करके आ रही है शुभ विवाह के लिए फरवरी 2023 में 6 फरवरी उस दिन सोमवार है और शुभ मुहूर्त विवाह का रात्रि के 9:44 से लेके 7 फरवरी की शाम 4:03 तक रहेगा। इसके बाद फिर ये शुभ विवाह की शुभ तारीख निकल के आई है 8 फरवरी, दिन बुधवार है उस दिन शुभ मुहूर्त रहेगा विवाह के लिए प्रातः 6:23 से लेकर 10 फरवरी की शाम 4:45 तक। तीसरी जो शुभ तारीख है विवाह के लिए वो है 12 फरवरी, उस दिन रविवार का दिन है और शुभ मुहूर्त जो आरंभ होगा उस दिन रात्रि के 9:50 से ये आरंभ हो जाएगा और रात्रि के 2:27 तक बना रहेगा। अब जो अगली शुभ तारीख है वो 13 फरवरी है, विवाह के लिए सोमवार का दिन होगा और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी रात्रि 2:36 से लेके 14 फरवरी की दोपहर 12:26 तक। आगे फिर ये शुभ तारीख निकल करके आई है 15 फरवरी, उस दिन बुधवार का दिन रहेगा और ये मुहूर्त का समय प्रातः 6:18 से आरंभ होने वाला है उस दिन, जो कि 16 फरवरी की प्रातः 6:59 तक बना रहेगा। आगे जो डेट है शुभ तारीख
फरवरी की, वो है 17 फरवरी शुभ विवाह के लिए। उस दिन साथियों शुक्रवार का दिन है और ये मुहूर्त का समय आरंभ हो जाएगा रात्रि 8:28 से लेके, और ये बना रहेगा समय रात्रि के 11:45 तक, शुभ विवाह का मुहूर्त समय। अब आगे बात करेंगे कि जो अगली डेट है, शुभ तारीख विवाह के लिए, वो है 22 फरवरी। साथियों उस दिन बुधवार का दिन है और ये बुधवार के दिन 22 फरवरी को जो मुहूर्त की समय अवधि आरंभ हो रही है विवाह की, वो 6:54 से आरंभ हो जाएगी प्रातः, और 23 फरवरी की दोपहर 2:23 तक ये मुहूर्त का समय बना रहेगा विवाह के। अब आपको अंतिम डेट जो रह गई वो 28 फरवरी रह गई इस महीने की, और 28 फरवरी ही वो शुभ तारीख है जिसमें विवाह संपन्न किया जा सकता है। मंगलवार का दिन है उस दिन, और शुभ मुहूर्त की समय अवधि रहेगी शाम 4:26 से लेके 1 मार्च की प्रातः 6:47 तक। तो मेरे प्रिय साथियों, ये थी वो सारी जानकारियां जो आप अपने शुभ कार्यों के लिए, शुभ डेट्स आपको चाहिए होती हैं। उन शुभ डेट्स में, ऑस्पिशियस डेट्स में आपको ऑस्पिशियस मुहूर्त टाइम चाहिए, तो हमने आपको अलग अलग जो शुभ और मांगलिक कार्य हैं उनमें से जो भी आप संपन्न करना चाहते हैं फरवरी 2023 में, उनके लिए हमने आपको पूरे विवरण के साथ शुभ मुहूर्त के विषय में चर्चा की है। और हम आशा करते हैं प्रिय साथियों कि ये चर्चा निश्चित रूप से आपको पसंद आएगी। आपकी ये बहुत काम की जानकारी है, बहुत यूजफुल इंफॉर्मेशन है ये आपके लिए। और अगर आपको ये पसंद आई है चर्चा हमारी आज के इस वीडियो की, तो प्रिय साथियों लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में साथियों इसको शेयर करें, ताकि जो आपके रिलेटिव्स हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, जो आपके सोशल सर्कल के लोग हैं, उनको भी अगर कुछ ऐसी जानकारी चाहिए तो वो इस जानकारी से उनको भी लाभ मिल सके। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड हमारा वीडियो बनता है, उन सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस और वे सारे वीडियोस बिना किसी रुकावट के, बिना किसी समस्या के सीधे आप तक पहुंच सकें, तो फिर आपको देर नहीं करना है। फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं उसको जरूर पुश कीजिए। इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।